20 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 20 ग्राम ऑफ आइस है, 20 ग्राम ऑफ आइस है और टेम्परेचर इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है? तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है 10920 जूल की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। और ये एब्जॉर्ब करने के बाद कह रहा है कि हीट एनर्जी इज मेल्ट एंड, इसको मेल्ट हो गया, ये मेल्ट हो गया और मेल्ट होकर क्या बना, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बन गया ये। और ये 20 ग्राम का आइस था तो 20 ग्राम ऑफ वाटर ही बनेगा ये। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बन गया है। कह रहा है कि एंड चेंज टू वाटर, और उसके बाद फर्दर आगे क्या हुआ बेटे कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड का ये क्या बना, वाटर बना, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बना और ये 20 ग्राम ही रहने वाला है। कैलकुलेट द स्पेसिफिक लेटेंट हीट, तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर आएगा Q1 इक्वल टू एम इंटू एल और Q2 इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ये आ जाएगा। ml से यहाँ से l हमको कैलकुलेट करना है। तो ये जो गिवन हीट है ना, ये दो जगह इन्वेस्ट होगा, एक Q1 में होगा और एक Q2 में होगा, क्योंकि इतना हीट इस आइस को दिया गया 20 ग्राम के, ये इतना हीट इसने एब्जॉर्ब कर लिया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर भी बन गया और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या बन गया, वो वाटर भी बन गया। तो टोटल यहाँ पर जो लेटेंट हीट के फॉर्म में जो एनर्जी है वो, और स्पेसिफिक हीट के फॉर्म में जो एनर्जी यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ वो टोटल इस गिवन हीट के इक्वल रहने वाला है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये हीट तो हमको मालूम है 10920 और ये हमें मिल जाएगा ml और यहाँ से m और c डेल्टा t हो जाएगा। 10920 m की वैल्यू है 20 ग्राम में है तो 10⁻³ किलोग्राम में हो जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमको कैलकुलेट करना है इस आइस का, और प्लस m यानी कि 20 ग्राम इंटू 10⁻³ किलोग्राम में बदल दिया मैंने। भाई m इज इक्वल टू 20 ग्राम है तो 20 इंटू 10⁻³ करेंगे तो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा ये। और इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन, ये होता है, यहाँ पर गिवन भी है, ये देखो ये गिवन भी है, ये वैल्यू गिवन भी है। आफ्टर दैट इसका टेम्परेचर 0 से कहाँ पहुँच रहा है, 50 पहुँच रहा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल टू 50 माइनस 0 का मतलब हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर 50 रख दिया। अब ये 10920 और 20 इंटू 10⁻³ L, और ये देखो ये कैंसिल होगा तो 1 0 2 0 और 3 0 कैंसिल कर देते हैं और 5 2 10 हो जाएगा, तो 10 इंटू 420 और एग्जैक्टली 10920 माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4200 हो जाएगा। 10 से यहाँ पर एक 0 और लगा लेंगे 420 के पास, और 20 इंटू 10⁻³ L। इसको सॉल्व करोगे तो 1 0 से 1 0 ये हो जाएगा, 0 से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 9 में से 2 जाएगा तो 7, और 10 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इक्वल तो हमने माइनस कर दिया, आप माइनस कर सकते हो, 2 0 और 4 2 0 0 0 और 2 और यहाँ 7 और यहाँ 6 यही आएगा। और 2 इंटू 10⁻³ L, L इज इक्वल टू 6720 अपॉन 20 इंटू 10⁻³ L इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे 6720 और फिर क्या हो जाएगा 20 इंटू 10⁻³ 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसको करेंगे तो 3 और 6 हो जाएगा। और L इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 336, और इसको अगर हम करेंगे तो 10⁻³ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो जूल पर किलोग्राम आ जाएगा। और अगर मैं L इज इक्वल टू 336 लिखूँ और इस 10⁻³ को ना लिखूँ तो जूल पर ग्राम आ जाएगा, जूल पर ग्राम आ जाएगा। तो दोनों आंसर आप लिख सकते हो।